नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस नेता शेर हैं, आरएसएस में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं, मैं बीजेपी और मोदी से नफरत नहीं करता हूं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा सोनीपत के गोहाना में संपन्न हुई। यात्रा सुबह करीब 11:30 बजे झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो सोनीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए शाम को गोहाना पहुंची। दरअसल दोस्तों, यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं है, ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। संसद में भी जब मैं भाषण देता हूं तो प्रधानमंत्री मोदी निकल जाते हैं, मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। हरियाणा में मोदी बोले, कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए, ये सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को ठगी की लत लग गई है और उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए हैं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में झूठ बोला, अब हरियाणा में झूठे वादे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव में 2-2 बार हरवाया, इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बातें हरियाणा में कही। उन्होंने पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास मंगलवार को इस चुनाव की अपनी आखिरी रैली को संबोधित किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सोनम वांगचुक दिल्ली के पुलिस स्टेशन में अनशन पर बैठे, पुलिस ने कल हिरासत में लिया था, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 3 अक्टूबर को सुनवाई। जी हां दोस्तों, लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने मंगलवार को दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू कर दिया है। लद्दाख को स्टेटहुड दिलाने की मांग को लेकर सोमवार देर रात दिल्ली पहुंचे सोनम सहित लगभग 120 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने बताया कि वांगचुक दिल्ली बॉर्डर पर रात बिताना चाहते थे। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू है। मार्च कर रहे लोगों को वापस जाने के लिए कहा गया था, जब वे नहीं माने तब एक्शन लिया गया। वहीं दोस्तों, सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने का मामला मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट जा पहुंचा। एक याचिका में सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की रिहाई का आदेश देने की अपील की गई है। कोर्ट 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सिद्धारमैया बोले, पत्नी के प्लॉट लौटाने के फैसले से हैरान हूं, MUDA मुडा स्कैम में मेरे खिलाफ ED केस का आधार क्या है, ये बदले की राजनीति है। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा जमीन घोटाले मामले में सीएम सिद्धारमैया ने पत्नी के जमीन लौटाने के फैसले पर हैरानी जताई है। सिद्धारमैया ने कहा है कि मेरे खिलाफ चल रहे राजनीतिक षड्यंत्र से आहत होकर मेरी पत्नी ने मुडा की तरफ से दिए गए 14 प्लॉट वापस करने का फैसला लिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि पत्नी के इस फैसले से मैं हैरान हूं, मेरी पत्नी ने मेरी 4 दशक लंबी राजनीति में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, वह मेरे खिलाफ नफरत की राजनीति का शिकार हुई है और मेंटल टॉर्चर झेल रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। LG साहब का फोन आ गया, सोनम वांगचुक से मुलाकात नहीं होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने जताई नाराजगी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मुलाकात नहीं हो पाई है। मंगलवार दोपहर आतिशी बवाना पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। आतिशी ने सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को घेरा और उन पर मुलाकात करने से रोकने का आरोप लगाया। आतिशी ने कहा है कि लद्दाख और दिल्ली में LG राज खत्म होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, सोनम वांगचुक समेत 150 लोगों को सोमवार रात दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर रोक लिया और हिरासत में ले लिया। ये सभी लोग लद्दाख से दिल्ली चलो पैदल यात्रा निकाल रहे थे। मंगलवार सुबह यह यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने निषेधाज्ञा यानी कि BNNS की धारा 163 का हवाला देकर सभी को हिरासत में ले लिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग ने राम रहीम की पैरोल मंजूर की, हरियाणा में रहने और चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाई, उनका 36 सीटों पर प्रभाव है। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोमवार 30 सितंबर को चुनाव आयोग ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को मंजूरी दे दी। हालांकि आयोग ने 3 शर्तें लगाई है। पहली, जेल से बाहर आने के बाद हरियाणा में नहीं रहेगा। दूसरी, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा। तीसरी, सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा अगर तोड़फोड़ की तो पीड़ित की प्रॉपर्टी का रिकंस्ट्रक्शन कराना होगा, मुआवजा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो
या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो सभी के लिए होगी। जान लेते हैं दोस्तों इसके बाद अगली खबर। तिरुपति लड्डू विवाद, एसआईटी जांच रोकी गई। आंध्र प्रदेश पुलिस बोली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जांच आगे बढ़ाएंगे। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी मामले की एसआईटी जांच रोक दी गई है। राज्य के डीजीपी द्वारका तिरुमाला राव ने यह जानकारी दी। डीजीपी राव ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, इसलिए तब तक एसआईटी जांच नहीं की जाएगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक यह तय किया जाएगा कि एसआईटी जांच को आगे बढ़ाना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन में एसआईटी ने लड्डुओं की खरीद और सैंपलिंग प्रक्रिया की जांच की है और यह समझने की कोशिश भी की है कि लड्डुओं में मिलावट कैसे की जा सकती है। वैसे दोस्तों अगर लड्डुओं में जानवरों से बने घी का इस्तेमाल होता है तो यह बहुत ही बुरी बात है, भावनाओं को आहत करने वाली बात है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड का निर्माण कराएगी योगी सरकार। 139 करोड़ से अधिक का है पूरा प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड के निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। दरअसल दोस्तों लखनऊ के रेथा अंडरपास से लेकर पीएम मित्र पार्क तक 14.28 किमी क्षेत्र की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। वहीं आईआईएम से आउटर रिंग रोड स्थित रेथा अंडरपास के कार्यकल्प को भी इस परियोजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत ने T20 स्टाइल में जीता कानपुर टेस्ट। 2 दिन में मैच पलटा। 34.3 ओवर में 285 रन ठोक डाले। बाद में बांग्लादेश को 2 बार आउट भी कर दिया। जी हां दोस्तों, भारत ने कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप भी कर लिया है। बारिश से प्रभावित मुकाबले के आखिरी दिन मंगलवार को भारत को 95 रन का टारगेट मिला था, जिसे भारत के बैटर्स ने 17.2 ओवर में ही हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 51 रन बनाए। विराट कोहली ने 29 रन नाबाद बनाए। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने चौका जमाते हुए टीम को जीत दिला दी। दोस्तों जायसवाल प्लेयर ऑफ द मैच और रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गोविंदा के पैर में गोली लगी, रिवॉल्वर रखते वक्त मिसफायर हुआ। एक्टर ने ऑडियो मैसेज में कहा मैं अब ठीक हूं, बुलेट निकाल दी गई है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गए हैं। उन्हें खुद की रिवॉल्वर से ही गोली लगी है। वो रिवॉल्वर अलमारी में रख रहे थे, तभी गोली चल गई। दरअसल दोस्तों घटना मंगलवार सुबह करीब 4:45 की है। ऑपरेशन कर उनके पैर से गोली निकाल दी गई है। एक्टर फिलहाल खतरे से बाहर हैं। डीसीपी दीक्षित गोडाम ने दैनिक भास्कर को बताया कि जिस समय घटना हुई उस समय गोविंदा घर में अकेले थे। उनके पास एक लाइसेंसी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर से गलती से गोली चली जो उनके पैर में ही लग गई। इस मामले से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मद्रास हाईकोर्ट का सदगुरु से सवाल। अपनी बेटी की शादी कर दी, दूसरों की बेटियों को सन्यासी बनने के लिए क्यों कह रहे हैं? जी हां दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से पूछा है कि जब आपने अपनी खुद की बेटी की शादी करवा दी तो दूसरों की बेटियों को सिर मुड़वाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? दरअसल दोस्तों कोयम्बटूर में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ याचिका लगाई है। उनका आरोप है कि उनकी 2 बेटियां गीता कामराज उर्फ माँ माथी और लता कामराज उर्फ माँ मायू को ईशा योग सेंटर में कैद करके रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण वे सन्यासी बन गई। उनकी बेटियों को कुछ खाना और दवाएं दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में 56 साल बाद मिले 4 जवानों के शव। 1968 में आईएएफ विमान क्रैश हुआ था। 100 लोग सवार थे। 6200 मीटर ऊंचाई पर मलबा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर 56 साल बाद 4 भारतीय जवानों के शवों के अवशेष मिले हैं। भारतीय सेना के डोगरा स्क्वाड और तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू की एक ज्वाइंट टीम ने शव बरामद किए हैं। दरअसल दोस्तों 1968 में इंडियन एयरफोर्स का AN-12 विमान इसी इलाके में क्रैश हो गया था। 102 जवानों को लेकर जा रहा यह ट्विन इंजन AN-12 टर्बोप्रोप ट्रांसपोर्ट विमान 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से लेह जाते समय लापता हो गया था। विमान खराब मौसम में फंस गया और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइल। हिजबुल्लाह का इजराइल में
हमले का दावा। जी हां दोस्तों, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर पर उसकी तरफ से मिसाइल दागे गए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इजरायल पर 4 मिसाइल हमले किए गए हैं। इधर दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सीमित स्थानीय और लक्षित जमीनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेट के साथ फोन पर बातचीत में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने वाशिंगटन का समर्थन दोहराया। हालांकि उन्होंने इजरायल लेबनान सीमा के दोनों ओर नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक कूटनीतिक समाधान की जरूरत पर भी बल दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंबानी ने शादी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, ये आपका पैसा था, हरियाणा में बोले राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव 2024 से पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। मंगलवार को प्रदेश के बहादुरगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के बनाए ढांचे पर सवाल दागे, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे की शादी का जिक्र भी किया। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या आपने कभी अंबानी की शादी देखी है? वे लोग शादियों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वह किसका पैसा है? वह आपका पैसा है। आम लोगों के संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा। वहीं दोस्तों, यूपी के रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आप लोग बच्चों की शादी के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, पर नरेंद्र मोदी ने ऐसा ढांचा ही बना दिया है जिसके तहत सिर्फ 25 लोग ही हजारों करोड़ रुपए शादियों पर खर्च कर सकते हैं, जबकि देश का किसान कर्ज में डूबने के बाद बच्चों की शादी निपटा पाता है। यह संविधान पर हमला नहीं तो और क्या है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। थाईलैंड में स्कूल बस में आग, 25 स्टूडेंट्स की हो गई मौत, 5 टीचर्स समेत 44 लोग सवार थे, दावा टायर फटने से हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, थाईलैंड में एक स्कूल बस में आग लगने से 25 छात्रों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बस में 44 लोग सवार थे, जिनमें से 16 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोस्तों, रेस्क्यू वर्कर्स बाकी बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। आग लगने की वजह अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि मौके पर मौजूद चश्मदीदों का कहना है कि बस का टायर फटने की वजह से आग लगी। राइटर्स के मुताबिक हादसा बैंकॉक के खूखोट इलाके में मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। बस एक स्कूल ट्रिप से लौट रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली ने फिर दिखाई दरियादिली, रिटायर हो रहे बांग्लादेशी दिग्गज को गिफ्ट किया बैट। जी हां दोस्तों, कानपुर में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इस मुकाबले के बाद विराट कोहली ने सम्मान दिखाते हुए बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन को बैट गिफ्ट किया, जिस पर उन्होंने अपने साइन भी किए हैं। शाकिब ने अपने करियर में 14,000 से अधिक रन और 700 से अधिक विकेट लिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कानपुर टेस्ट शुरू होने से पहले शाकिब अल हसन ने बताया था कि यदि उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए नहीं चुना जाता है तो भारत के खिलाफ खेला गया दूसरा टेस्ट मुकाबला लंबे फॉर्मेट में उनका आखिरी मैच होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर करें और चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सेंसेक्स से 33 अंक गिरकर 84,266 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 15 अंक लुढ़का। ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट रही। जी हां दोस्तों, महीने के पहले कारोबारी दिन यानी कि 1 अक्टूबर को सेंसेक्स 33 अंक की गिरावट के साथ 84,266 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर निफ्टी में भी 15 अंकों की गिरावट रही। ये 25,796 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 16 में गिरावट और महज 14 में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 29 में गिरावट और 21 में तेजी रही। एनएसई के ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज सबसे ज्यादा 0.67% की गिरावट रही। दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ब्रिटानिया रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी और एशियन पेंट्स रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोना 200 रुपए बढ़कर 75,397 पर पहुंचा। चांदी 838 रुपए महंगी होकर 90,238 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 200 रुपए बढ़कर 75,397 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले इसके दाम 75,197 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, बात करें
22 कैरेट सोने की तो 22 कैरेट का दाम 70,650 रहा। चांदी की बात करें तो चांदी 838 रुपये बढ़कर 90,238 रुपये प्रति किलोग्राम पर हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह बोला लेबनान में नहीं घुसी इजरायली सेना, कहा हमारे लड़ाके दुश्मन से भिड़ने को तैयार हैं। इजराइल ने कहा था हमने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, हिजबुल्लाह ने लेबनान पर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की बात नकार दी है। अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस के अधिकारी मोहम्मद अफीक ने कहा कि यहूदियों ने दावा किया है कि इजराइल ने लेबनान में जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन यह झूठ है। अब तक इजराइल की हमारे लड़ाकों के साथ कोई भी सीधी मुठभेड़ नहीं हुई है। दुश्मनों की सेना ने अगर लेबनान में घुसने की कोशिश की तो हमारे लड़ाके उनका सामना करने को तैयार हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने मंगलवार को दावा किया था कि उनके सैनिक लेबनान में दाखिल हो चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रजनीकांत चेन्नई के अपोलो अस्पताल में हुए भर्ती, हालात है स्थिर, पेट दर्द की शिकायत, आज हार्ट सर्जरी भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत को 30 सितंबर की देर रात चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें पेट दर्द की शिकायत बताई जा रही है। उधर दोस्तों, अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि आज रजनीकांत की दिल से जुड़ी सर्जरी की जाएगी। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। रजनीकांत की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए उनकी पत्नी लता ने एक मीडिया चैनल से कहा कि सब ठीक है। पिछले कई सालों में रजनीकांत की तबीयत कई बार खराब हुई है। रजनीकांत का 2016 में अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में 39,000 सरकारी कर्मचारियों को इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी, संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने की मिलेगी सजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 39,000 कर्मचारियों को इस महीने सैलरी नहीं देने का फैसला किया है, क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। राज्य सरकार की तरफ से संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। इस ब्यौरे को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था, लेकिन करीब 39,000 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे में इन कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विराट कोहली ने सबसे तेज 27,000 रन बनाए, जडेजा के 300 विकेट, भारत का सबसे तेज 50, 100, 150, 200 और 250 रन बनाने का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट के चौथे दिन विस्फोटक बैटिंग करके स्थिति को अपने अनुकूल बना लिया था। बांग्लादेश को 233 रन पर समेटने के बाद भारत ने 3 ओवर में 50, 11वें ओवर में शतक लगा दिया था। टीम ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर 52 रन की लीड भी लेकर अपनी पारी को डिक्लेयर भी कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश को खिलाया और मैच अपने नाम कर लिया, यानी कि भारत जीत गई। दरअसल दोस्तों, इस मुकाबले में भारत ने टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 50 और 100 रन के बाद 150, 200 और 250 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। वहीं टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने 300 टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए हैं। बात करें विराट कोहली की तो दोस्तों, इस दौरान विराट कोहली ने भी अपने 27,000 रन पूरे कर लिए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मां की हत्या के दोषी की सजाए मौत बरकरार, हत्या के बाद बॉडी पार्ट खाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा यह नरभक्षी है, उम्र कैद दी तो यही करेगा। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और उसके अंग खाने के दोषी सुनील कुछ कोरवी की मौत की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने इसे नरभक्षण का मामला बताते हुए कहा कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चौहान की बेंच ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है। अगर इसे उम्र कैद दी जाती है तो वह जेल में भी ऐसा अपराध कर सकता है। पुणे की यरवदा जेल में बंद सुशील वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ था। आरोपी ने अपनी मां की हत्या कर उसके मस्तिष्क, लीवर और अन्य अंगों को पकाकर खाया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान बोला भारतीय सिख रुपए नहीं अमेरिकी डॉलर लेकर आए, भारतीयों से हो रही धोखाधड़ी के चलते लिया फैसला। नवंबर में पाकिस्तान जाएंगे हजारों सिख श्रद्धालु। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने करतारपुर साहिब आने वाले भारतीय सिखों से रुपए की जगह अमेरिकी डॉलर लाने के लिए कहा है। इस फैसले के पीछे भारतीय नागरिकों के साथ हो रही धोखाधड़ी को वजह बताया गया है। दरअसल दोस्तों, भारतीयों को इंडियन करेंसी नोट के बदले तय कीमत से कम कीमत के पाकिस्तानी करेंसी नोट दिए जा रहे थे। पाकिस्तान की पंजाब सरकार में मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया कि भारतीय सिखों को उनके पैसों के बदले तय कीमत से कम के करेंसी नोट मिलने की शिकायतें सामने आई है। शिकायतों के चलते यह फैसला लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय सिखों को यहां की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त कीमत चुकाने की भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
देश का मानसून ट्रेकर, बिहार में 8 लोग बाढ़ में बहे, यूपी में बारिश बिजली का अलर्ट, राजस्थान में इस मानसून सीजन सबसे ज्यादा 56% बारिश हुई। जी हाँ दोस्तों, देश में मानसून सीजन अब खत्म होने की कगार पर है। हालांकि बिहार और यूपी में बाढ़ की तबाही जारी है। बिहार के 16 जिलों में 10 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 30 सितंबर को अलग अलग जिलों में 8 लोग बह गए। एक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि नेपाल में बारिश ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पड़ोसी देश ने 6,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इससे बिहार में 56 साल बाद कोसी में इतना ज्यादा पानी आ गया। बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों में 7 से ज्यादा बांध टूट गए हैं। वहीं दोस्तों, यूपी में भी अगले 4 दिनों से बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बताया है कि 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन में इस बार देश भर में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि सबसे ज्यादा बारिश देश में राजस्थान में हुई है। राजस्थान की सामान्य बारिश से 56% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 8 अक्टूबर को पहली जीत, हरियाणा के वल्लभगढ़ में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले सभी सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी बीच दोस्तों, मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के वल्लभगढ़ में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रविंदर फौजदार के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को पहली जीत वल्लभगढ़ से मिलनी चाहिए। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, किन लोगों ने फर्जी केस में डालकर मुझे जेल में डाल दिया था। कुछ दिन पहले मैं 5 महीने के बाद जेल से छूट कर आया। जेल में इन्होंने मुझे शारीरिक मानसिक यातनाएं दी। मैं शुगर का मरीज हूं। इन लोगों ने 20 दिन तक मेरी इंसुलिन बंद कर दी थी। ये मुझे तोड़ना चाहते थे, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मैं हरियाणा से हूं। ये किसी को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हरियाणा वालों को नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस अंतरिक्ष यात्री का नाम जो कि भारतीय मूल का होने के बावजूद पहली बार अंतरिक्ष में गया था, तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।